अयोध्या विधानसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। पवन पांडे के सामने भाजपा ने वेद गुप्ता को उतारा है तो बसपा ने बसपी सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। बातचीत करने के लिए भाजपा उम्मीदवार वेद गुप्ता हमारे साथ हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस बार मुकाबले को? अयोध्या विधानसभा मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ भगवान राम की इस नगरी में एक तरफा लहर है, मुकाबला किसी से भी नहीं है। इस बार निश्चित रूप से इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अयोध्या विधानसभा में अपना झंडा फहराएगी। आपके विरोधी लगातार इस बात को कहते हैं कि वेद गुप्ता सपा में भी रहे, सपा से भी चुनाव लड़ा, बसपा से भी चुनाव लड़ा, भाजपा में आ गए हैं, तो लगातार दल बदलते रहे हैं, इस बात को लगातार उठाया जाता है। मैं शुरू से ही भाजपा में था। 89 में माननीय कल्याण सिंह जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था और मैं लगातार अयोध्या आंदोलन में 15 वर्ष भाजपा के साथ जुड़ा रहा हूं। किन्हीं कारणों से मुझे कहीं जाना भी पड़ा, लेकिन मैंने पुनः अपने घर में वापसी कर ली और अभी 2 वर्ष से मैं भाजपा में आकर मैंने जो संगठन का काम था, जो पार्टी का निर्देश था, आने वाले चुनाव की तैयारी थी, उसमें पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम किया। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। लोग कहते हैं कि अयोध्या राम की नगरी है। जिस तरीके से राम मंदिर इस बार चुनाव में उतना बड़ा बीजेपी का मुद्दा नहीं है जितना विकास का मुद्दा है, इसके कारण क्या है? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास इस नारे को लेकर चल रहे हैं और उसमें सबके साथ सबका विकास होना है, यही एकमात्र उद्देश्य है। विकास की बात आज पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश जो पिछले 15 वर्षों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की वजह से इतना पिछड़ गया है, इस प्रदेश की दुर्दशा कानून व्यवस्था चौपट है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, परिवारवाद का बोलबाला है। इन सब से हटकर सबको साथ लेकर सबका विकास, धर्म और जाति के बंधन टूटने वाले हैं इस विधानसभा चुनाव में। और आप देखेंगे कि एक तरफ माननीय मोदी जी की लहर चल रही है और इस बार हम स्पष्ट 2/3 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करेंगे। गरीबों को, कमजोरों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, नौजवानों को जो योजनाएं उन्होंने दी 2.5 वर्षों में वो उत्तर प्रदेश में सरकार ने लागू करने में कोई रुचि नहीं दिखाई और इस बार सरकार बनने के बाद उन सब योजनाओं का प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। मान लिया जाए कि वेद गुप्ता के चुनावी एजेंडे में राम मंदिर का मुद्दा नहीं है और वो नहीं चाहते कि राम मंदिर बने। नहीं, देखिए, राम मंदिर हिंदू समाज की आस्था का प्रश्न है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और तमाम चीज़ें भी उसमें संवैधानिक रूप से जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक मंदिर के बारे में बात करना कहीं से भी उचित नहीं है। ये ज़रूर है कि राम मंदिर आस्था का प्रश्न है, राम मंदिर अयोध्या में बनना ही चाहिए। संवैधानिक समस्याएं जब हटेगी तो निश्चित रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा ही। अयोध्या की जनता अगर वेद गुप्ता पर विश्वास जताती है तो वेद गुप्ता के एजेंडे में क्या है, क्या करेंगे अयोध्या के लिए? अयोध्या का विकास सबसे महत्वपूर्ण है। अयोध्या भगवान राम की नगरी है और निश्चित रूप से अयोध्या को पर्यटन के रूप में और अयोध्या को हम उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वापस लौटाने का काम करेंगे। अयोध्या को सजाने का, संवारने का और जो उसके इर्द गिर्द भगवान राम के समय के पौराणिक स्थल हैं उन सब का सौंदर्यकरण करके अयोध्या को एक ऐसे नक्शे पर लाना चाहते हैं जहां विश्व के लोग अयोध्या आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि अयोध्या का विकास हो, यहाँ के लोगों का विकास हो, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले और अयोध्या विश्व के नक्शे पर, पर्यटन नक्शे पर और धार्मिक सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित हो। तो ये वेद गुप्ता है भाजपा उम्मीदवार जो कह रहे हैं धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अयोध्या को विकसित करेंगे और लोगों को रोजगार दिलाने के साथ साथ लोगों की जो समस्याएं हैं उनका भी निदान करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं फिर किसी पड़ाव पर और जानते हैं, समझते हैं कि अयोध्या में, फैजाबाद में सियासत के रंग कैसे हैं। जिंदाबाद, भारत मां की आरती, भारतीय जनता पार्टी, भारत मां की आरती, भारतीय जनता पार्टी, भारत मां की आरती। अरे जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, वेद गुप्ता जिंदाबाद। राम की नगरी
राम की नगरी अयोध्या में चुनावी पारा पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। यहाँ का सियासी मिजाज कैसा है ये जानते हैं, समझते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। फैजाबाद में चुनावी रंग कैसा है इस बार? फैजाबाद में चुनावी रंग पहले से बिल्कुल अलग है। पहले 2014 में जो लहर थी मोदी लहर, उससे कई गुना ज्यादा वेव इस समय फैजाबाद नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रही है। और 11 तारीख को उत्तर प्रदेश की जनता, ये जितने विरोधी एक होकर के आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं, इनको उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखा करके और सभी को ये एक संदेश देगी कि अब ऐसे लोगों का काम, इनका बोरिया बिस्तर इस प्रदेश से ही नहीं देश से भी बंधने। कुछ और भी लोग हैं। मुद्दे क्या है इस बार फैजाबाद में, अयोध्या में? राम मंदिर जाहिर तौर पर इस बार एजेंडे में किसी भी पार्टी के नहीं रहता। क्या लग रहा है बीजेपी को तो राम मंदिर के मुद्दे को आगे लेकर जाना चाहिए? राम मंदिर तो आस्था का मुद्दा है। भारत के अंदर राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान के अंदर राम मंदिर बनेगा? अगर भारत के अंदर राम मंदिर नहीं बन सकता तो हम हिंदू समाज को यहाँ रहने का भी अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में आ रही है सरकार, और फैजाबाद जिले की 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और भारी मतों से जीत रही है। मुकाबला इस बार किसका है? फैजाबाद में 5 विधानसभा की सीटें हैं, मुकाबला किस किस के बीच देख रहे हैं? फैजाबाद विधानसभा में 5 सीटों पर प्रत्याशी बहुत पीछे हैं, चाहे वो बसपा के हों चाहे वो सपा के हो। जैसे अयोध्या विधानसभा है, यहाँ पर आज तक ये नहीं पता लग पा रहा है कि भाजपा से कौन लड़ रहा है। बसपा वाले कभी आते हैं, कभी सपा वाले आते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत फर्क है। भाजपा और बसपा और सपा के बीच में बहुत डिफरेंस है। इसी तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे हमारा प्रत्याशी है भाजपा का। रुदौली विधानसभा में पूर्व विधायक हैं, आज भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, बिल्कुल जीतने की स्थिति में है। इसी प्रकार रुदौली में है, भाजपा बहुत आगे, वहाँ पता नहीं लग रहा भाजपा की लड़ाई किससे है। 5 विधानसभा हम लोग बहुत पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, कोई लड़ाई किसी से नहीं है। चलिए, आप क्या कहते हैं? अयोध्या की तस्वीर बदली है? बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे, अयोध्या की तस्वीर बदली है? यहाँ से मनोरंजन मंत्री माननीय तेजनाथ पांडे जी हैं, रह चुके हैं जो कि सपा सरकार के थे। आज यहाँ पे हालत देखिए, आपको सिनेमा घर का हाल ऐसा है कि एक ही बचा हुआ है 5 में से 1, और उसके भी हालत खस्ता है, एकदम बेकार हालत है। चलिए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ अयोध्या में ये जानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या अयोध्या की, फैजाबाद की तस्वीर बदली है? विकास हुआ है यहाँ पर? देखिए, विकास तो हुआ है, लेकिन माननीय मंत्री जी के लोगों का हुआ है, ना कि अयोध्या की जनता का हुआ है। इन्होंने अयोध्या की जनता के साथ खिलवाड़ की है। इन लोगों ने हमारी बहनों के साथ अपमान किया है, इस अयोध्या को अपमानित किया है। यहाँ किसी का काम नहीं हुआ है, यहाँ उन लोगों के खुद के लोगों का काम हुआ है, विकास हुआ है। एक गाड़ी से आज 5 गाड़ी हो गई है, एक घर से आज 100 घर बना लिए हैं, गरीबों के घर लूटकर अपना घर बसा लिया है इन लोगों ने। क्या लग रहा है इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो कौन से मुद्दे जहन में हैं? क्या मुद्दे लेकर के आप वोट करने जा रहे हैं? इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जो साइकिल का ट्रैक बनाया है, वो उसी को दिखा के कह रहे हैं कि हमारा काम बोलता है। साइकिल का ट्रैक जो है वो खाली पशुओं के लिए या तो मोटरसाइकिल स्टैंड बन गया है। और इन्होंने जो मज़ारों का जो दीवार उठाया है, खाली यही 2 काम किया, साइकिल ट्रैक बनाया है तो मजालों कब्रिस्तानों का दीवार बनाया, बाकी कुछ नहीं बनाया इन्होंने। क्या लग रहा है इस बार जो तस्वीर उभर रही है? ये कहा जाता है कि अयोध्या बीजेपी का गढ़ था, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार तेजनारायण पवन पांडे ने जीत हासिल की, ये लग रहा था कि भाजपा के गढ़ में सेंध लग गई। इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार 5 विधानसभा से भाजपा जीतेगी और दमदारी से जीतेगी, कोई टक्कर में नहीं है। इस बात का आप 110% मान के चलिए। बाकी इससे पहले जो भी विधायक थे, मंत्री थे, कोई काम नहीं हुआ है। आज शहर में जनौरा स्थित है, उसमें आप चले जाइए, इतना पानी भरा रहता है और आज तक वहाँ नाला नहीं बना हुआ है। इसकी शिकायत उन्होंने कहा था कि मैं मई में बनवा दूंगा। अब आज इलेक्शन आ गया है, अभी वो मई खत्म हो गई, अभी तक वो नाला नहीं बना। आज भी बरसात आएगी तो फिर वहीं उतना पानी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। अयोध्या में विकास के लिए क्या काम करना चाहिए कि अयोध्या बदला हुआ नजर आए, फैजाबाद बदला हुआ नजर आए? यहाँ सड़कें नहीं है, सड़कें बनना चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल बनना चाहिए। और शिक्षक के लिए यहाँ कॉलेज बनना चाहिए।
तो ये अयोध्या की जनता है, फैजाबाद की जनता है जो अपनी बातों को रख रही है और जो साफ कह रही है कि विकास इस बार एक बड़ा मुद्दा है और यहाँ पर जो नेता रहे जिनको जनता ने चुना उन्होंने विकास नहीं कराया और इस बार जनता विकास के मुद्दे को लेकर वोट करने जा रही है। आप सब वोट डालेंगे? सब वोट डालेंगे? कब है वोटिंग? तो ये सब 27 तारीख को वोट डालने जाएंगे। मतदान करना है, फर्ज निभाना है। ईटीवी मतलब इलेक्शन। मोबाइल हटाओ यार। बताने कि भगवान श्री राम के अयोध्या नगरी में हमारे तेज नारायण भैया पवन पांडे जी मंत्री जी एकदम साक्षात भगवान श्री राम के रूप में। कहना क्या है इस पार्टी गीत में? भैया कबारी वटवा दई दिया सबसे चाहे के बाद हाथ जोड़ के कहे के बाद आप लोगों ने दिया और उसके बदले में अखिलेश यादव जी क्या देते हैं आप लोगों को हमें बताता हूं। अयोध्या विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनावी दंगल में कूदे हैं पवन पांडे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। एक बार फिर चुनावी दंगल में है, मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के किए गए कामों को लेकर जनता में भारी उत्साह है। समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। प्रचंड बहुमत के साथ श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अयोध्या विधानसभा सीट पर जो काम आज़ादी के 70 सालों में नहीं हुआ था वो काम माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से इस अयोध्या विधानसभा में हुआ है। सड़क का, बिजली का, पानी का, ओवरब्रिज का, मेडिकल कॉलेज का, अस्पताल का, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, बहुत से काम हुए हैं। तो जनता जनार्दन माननीय मुख्यमंत्री के कामों पे जनादेश दे रही है और ये भाजपा बसपा अब इन दोनों लोगों में आपस में लड़ाई है कि दूसरे पे कौन आएगा। क्या लग रहा है इस बार तो सपा कांग्रेस का गठबंधन भी हुआ है, समीकरण भी काफी बदले हैं। क्या पवन पांडे को लग रहा है कि इस बार जीत उनकी है? ये जीत जो है पवन पांडे की नहीं है, ये जीत जनता जनार्दन के विश्वास की है। ये जीत श्री अखिलेश यादव के किए गए कामों की है। ये जीत माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चेहरे और विकास की है। विपक्षियों से लगातार जब बात होती है, विरोधी जो है आपके उनसे बात होती है तो कहते हैं कि अयोध्या में न सड़कें हैं, न विकास हुआ है, न कुछ किया है जो कि काम करने चाहिए थे। अब अगर माना जाए कि पवन पांडे को एक बार फिर अयोध्या की जनता चुनती है तो चुनौतियां किस तरीके की हैं और क्या तस्वीर बदलेंगे? अब भाजपा के नेताओं को अगर आंख से न दिखाई पड़े तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। आप आए हो, अभी आप जिस सड़क पर चल के आए हो ये सड़क श्री अखिलेश यादव ने बनवाई है। पहले ये सड़क 3 मीटर की थी, आज 7 मीटर की बन गई है। आप यहाँ से चले जाओ बिल्हर घाट इलाहाबाद रोड, दर्शन नगर रसूलाबाद, अचारी सगरा से लेकर राम बनगमन मार्ग पर काम चालू है। पूरा बाजार एमी आलापुर काम चालू है। अचारी सगरा से लेकर लंगड़ा चौकी सड़क का काम पूरा हो गया है। ट्रामा सेंटर चालू करा दिया है। 300 सैया अस्पताल चालू करा दिया है। मेडिकल कॉलेज का काम गंजा गाँव में चालू है। लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता लोगों को मिला है। अब बताओ 2 ओवरब्रिज, जीआईसी का ओवरब्रिज पूरा कराया। आचार्य नरेंद्र देव स्टेशन पर ओवरब्रिज बनवा के जनता को समर्पित किया। अब अगर ये काम भाजपा के लोगों को नहीं दिखाई पड़ता, उनको दिन में दिनौधी आती है, तो उसका जिम्मेदार तो मैं हूँ नहीं। ये तो जनता देख रही है, जनता देख रही है। जनता 27 को साइकिल का बटन दबा देगी और भाजपा वालों को दिखाई भी नहीं पड़ेगा। और क्या लगता है जिस तरीके से कहा जाता है अयोध्या के बारे में जब लोग आते हैं कि राम की नगरी है और भाजपा कई सालों से राम मंदिर का मुद्दा अलाप रही है, पवन पांडे क्या सोचते हैं, राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? देखिए ऐसा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ये हमारी आस्था का केंद्र है। राम पूजा के और विश्वास के प्रतीक हैं। राम हमारे धर्म के प्रतीक हैं। भाजपा ने तो हमेशा राम के नाम पे सौदा किया है, राम के नाम का बाजारीकरण किया है, राम के नाम पे सरकार बनाया। मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं मंदिर बनाते? किसने रोका है? हमने थोड़े रोका है, क्योंकि राम आस्था का केंद्र हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसका फैसला कोर्ट से आना है, उस बारे में तो किसी को कोई टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भाजपा और नरेंद्र मोदी इनको जनता पहचान चुकी है।
विकास इनके एजेंडे में नहीं है। इन्होंने देश को पीछे करने का काम किया है और आज विकास के मुद्दे में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश के प्रधानमंत्री को पछाड़ दिया है। इसलिए धार्मिक भावनाओं को भड़काकर कभी राम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता इनकी जमानत जब्त कराएगी और पूरे बहुमत के साथ श्री अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा का जाहिर तौर पर अयोध्या विधानसभा पर कब्जा काफी लंबे वक्त तक रहा, गढ़ था, उस गढ़ में सेंध आपने लगाई, लेकिन पिछले दिनों पवन पांडे लगातार सुर्खियों में रहे। समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरीके का घमासान रहा उसमें भी पवन पांडे सुर्खियों में नजर आए। आखिर पवन पांडे को सुर्खियों में रहने की आदत है या एकाएक घटनाक्रम सुर्खियों में ला देते हैं? ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री के प्रति मोहब्बत, निष्ठा और प्यार है। तो ये पवन पांडे हैं जो एक बार फिर कह रहे हैं कि जनता का भरोसा और विश्वास उनको मिलेगा और एक बार फिर वो अयोध्या विधानसभा से जीत हासिल करेंगे। अब देखना ये होगा कि जनता इस बार अयोध्या विधानसभा से किसको चुनती है और मुकाबला कैसा रहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद कुछ लोग और हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर इस बार अयोध्या विधानसभा में कैसा मतदान होने जा रहा है और चुनावी फिजा क्या कहती है, किस तरीके से इस बार चुनावी रंग है अयोध्या में। हम ये चाहते हैं, मैं राजनीतिक पार्टी के कोई नहीं है मैं, लेकिन जैसे शीशा दे दो बंदल को और वो उछल कूद मचाता है उसी तरीके से मोदी कूदते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या विधानसभा है, यहाँ पर के माननीय और सम्मानित विधायक जो पवन पांडे जी थे, मैं 40 साल का हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कोई विकास नहीं किया है जिसने पवन पांडे ने करके दिखाया है। हर तरफ युवा भी हमारे साथ हैं, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस बार? युवा इस समय बहुत प्रसन्न है माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से। उन्होंने 102, 108 और 100 नंबर ऐसी योजनाएं चालू कर दी है और लैपटॉप ऐसे तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं चालू हैं। इससे सारे युवा नौजवान अखिलेश को पसंद करते हैं और यहाँ से पवन पांडे जी को जीतना तय है। और चलिए कुछ युवा और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए? नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का दावा तो बीजेपी करती है। बीजेपी का एजेंडे में राम मंदिर है ही नहीं है, वो कैसे झूठा वादा करती है। बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नहीं, बनना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट के मामले में उसको सोचना चाहिए। और बीजेपी फालतू कहती है मंदिर बनाऊंगा, मुद्दा उठाती है बिना तो राम मंदिर के मुद्दे पर भी सियासत यहाँ गर्म है और विकास के मुद्दे को लेकर के लोगों की अपनी बातें हैं। शहरे अयोध्या, शहरे फैजाबाद में क्या चुनावी रंग है उसको भी आगे जानेंगे और समझेंगे। अब आगे चलेंगे हम फैजाबाद और अयोध्या, जहां पर क्या सियासी माहौल है, चलिए उसको जानते हैं और समझते हैं। अयोध्या विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पवन पांडे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। पवन पांडे, एक बार फिर चुनावी दंगल में आप हैं, किस तरीके से मुकाबला देख रहे हैं? चुनाव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी जीत रही है। श्री अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं और फैजाबाद जनपद की 5 सीटें समाजवादी पार्टी को जनता जनार्दन के आशीर्वाद से विजय मिल रही है। राम मंदिर का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहता है, बीजेपी उस मुद्दे को उठाती है। अयोध्या से विधायक रहे हैं आप, क्या किस तरीके से देख रहे हैं इस मुद्दे को और क्या कहेंगे? विरोधी भी इसको लेकर आप पे हमला करते हैं। देखिए, राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस देश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। मोदी और मोदी की सरकार केवल झूठ बोलती है, छलावा करती है और इस देश में केवल धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि ये मोदी और भाजपा के लोग ये धार्मिक दंगा कराना चाहते हैं। धर्म के नाम पे राजनीति की रोटी सेकते हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, केवल धार्मिक उन्माद फैला के वोट लेना चाहते हैं। लेकिन इस प्रदेश की जनता इनको जान चुकी है, इनकी जमानत जब्त कराएगी और श्री अखिलेश यादव भारी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लग रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर मुद्दा कभी रहता है कभी नहीं रहता है, लेकिन बीजेपी के नेता राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि मामला कोर्ट में है लेकिन राम मंदिर बनेगा और इसको लेकर के भी अलग अलग बयान सामने आते हैं। देखिए, राम के नाम पर
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर ये भाजपा के लोग कारोबार करते हैं, ये उनके नाम का राजनीतिकरण करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि राम हमारी आस्था का केंद्र है, राम हमारी पूजा का केंद्र है, राम व्यापार का केंद्र नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पे व्यापार करते हैं, उनके नाम के साथ छलावा करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन जनता इनको सबक सिखा चुकी है, 12 में 17 में भी सिखाएगी। क्या इस बार भी चुनावी फिजा को खराब करने की बीजेपी के द्वारा कोशिश की जा रही है? बीजेपी ने तो हमेशा ऐसा ही काम किया है। आप बताइए, कोई बता दे कि भारतीय जनता पार्टी कभी विकास के नाम पे वोट मांगती हो? ये तो हमेशा अयोध्या में जय श्री राम झूठ मूठ नारा लगाएंगे, राम लाला हम आएंगे मंदिर बनाएंगे। चुनाव आ गया तो बता रहे हैं चुनाव हो जाएगा तो मंदिर बना देंगे। अरे भाई 15-20 साल से ये काम चल रहा है, इनके मुख्यमंत्री भी हो चुके, इनके प्रधानमंत्री भी हो चुके, किसी ने रोका था? ये हमेशा इस देश के लोगों को ठगने का काम करते हैं, छलावा करते हैं और हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन आज हिंदू और मुसलमान दोनों श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो ये पवन पांडे हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी राम नाम के लेकर के अपना कारोबार कर रही है और कहीं ना कहीं राम के नाम पर राजनीतिक फायदा लेकर चुनावी दंगल में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जनता सब जानती है और जनता एक बार फिर पवन पांडे पर ही विश्वास जता रही है, ये पवन पांडे का कहना है। अब देखना ये होगा कि अयोध्या के दिलचस्प मुकाबले में जनता इस बार किसको चुनती है। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम मिश्रा, ईटीवी न्यूज, फैजाबाद। फैजाबाद में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है और सियासी पारा यहां का बढ़ा हुआ है। हमारे साथ यहां पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार किस तरीके का चुनाव फैजाबाद में रह रहा है। क्या लग रहा है इस बार चुनावी मिजाज कैसा है फैजाबाद में? इस समय चुनावी मिजाज जो है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता यहाँ। शुरू में तो सब कुछ करते हैं, करने को कहते हैं, लेकिन कोई बाद में कुछ नहीं करता, ना सफाई में और ना ही महिलाओं की रक्षा में। क्या लग रहा है जिस तरीके से अयोध्या फैजाबाद का जब नाम आता है, राम की नगरी है, आस्था का केंद्र है, लोग यहाँ पर विकास तो हुआ नहीं, कोई विकास तो है नहीं। बस जब वोट लेना होता है तो आ जाते हैं, बहन जी हाथ जोड़ के वोट दीजिए, उसके बाद कोई विकास नहीं, ना कोई सुनवाई है ना कोई विकास है। क्या लग रहा है मुद्दे क्या हैं जाहिर तौर पर, और किस तरीके से अगर अयोध्या को विकसित करना है, फैजाबाद को विकसित करना है, विश्व के पटल पर लाना है, तो क्या कोशिश करनी होगी? जीत जाएंगे तो उनका राम मंदिर का मुद्दा है, और कौन सा मुद्दा है यहाँ पे, और तो कोई मुद्दा है नहीं उनके पास। मुकाबला किस किसके बीच है इस बार और किसको आप चुनेंगी? जो देश का विकास करेगा उसको चुनेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से अभी तक जो नेता यहाँ से चुन के गए, क्या वो अयोध्या की फैजाबाद की तस्वीर बदल पाए? नहीं, बदले तो कुछ नहीं है, लेकिन बस जिसको हम लोग देना चाहते हैं, जो विकास करे हमारे देश का, उसी को हम वोट देंगे।
क्या लग रहा है जो आम जनता की जरूरतें हैं? तकलीफ नाली से ही है, नाली भरती है तो मेरे घर में पानी भर जाता है इसकी कोई शिकायत नहीं। चलिए और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं, जानते हैं। आप क्या कहेंगी, इस बार चुनाव है, वोट डालने जाएंगी आप, क्या कुछ चीजें ध्यान में हैं आपके? जो देश का विकास करेगा उसी को हम अपना वोट देंगे। अब ये तो नहीं बताएंगे हम किसको देंगे। चलिए, क्या मानती है, राम मंदिर का एक मुद्दा है यहाँ पर, हर जब कोई राजनीतिक दल आता है, बीजेपी हो या बाकी दल हो, राम मंदिर का मुद्दा उठता है, क्या चाहते हैं आप, राम मंदिर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, हम हिंदू हैं, यही चाहेंगे कि राम मंदिर बने। आप क्या चाहती हैं? हम तो चाहते हैं कि राम मंदिर बने, हमारी आस्था उसी में है। अयोध्या फैजाबाद को विश्व के मानचित्र में एक पर्यटन के रूप में बहुत अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। क्या विश्व के मानचित्र में अयोध्या एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो पाया है? नहीं, अभी तो नहीं हो पाया। क्या और प्रयास करने चाहिए अयोध्या फैजाबाद के लिए? मतलब उसमें मतलब वो एयरपोर्ट बनाना चाहिए, रेलवे का विकास करना चाहिए, मतलब जो है वो नहीं है, होटल्स नहीं है, ट्रेन नहीं है। हाँ। जी, और भी कुछ महिलाएं, क्या कहना चाहती हैं आप? यही कि अच्छी ट्रेन यहाँ पर फैजाबाद बनारस के बीच में नहीं है। आप क्या कहेंगी, जिस तरीके के हालात हैं, इस बार भी चुनावी दंगल है, जब आप वोट करने जाएंगी तो क्या मुद्दे सोच रही हैं, क्या चीजें सोच रही हैं? अब सोचने को तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन बस होता कुछ नहीं है। ये बात सही है यहाँ के लिए, लेकिन वोट हम जिसको देना चाहते हैं हम उसी को देंगे। तो ये फैजाबाद की महिलाएं हैं जो कि इस बार अपने मत का प्रयोग करने जा रही हैं और वो कह रही हैं कि विकास के मुद्दे पर इस बार वो वोट करेंगी और साथ ही साथ उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में कोई भी विकास के काम नहीं हुए, जिसको लेकर के उनको काफी दर्द है, पीड़ा है और वो चाहती हैं कि ऐसे नेता को चुने जो उनके क्षेत्र का विकास कर सके। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं फैजाबाद शहर के सियासी माहौल को कि आखिर इस बार की तस्वीर क्या कहती है। सियासत के प्रमुख केंद्र फैजाबाद में हम मौजूद हैं और यहां पर सियासत के प्रमुख केंद्र फैजाबाद में हम मौजूद हैं और यहां पर सियासी माहौल कैसा है ये जानने के लिए हम गुलाब बाड़ी में मौजूद हैं। ये गुलाबों का बगीचा है, साल 1775 में इसको स्थापित किया गया था। यहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार फैजाबाद का सियासी माहौल कैसा है, किस तरीके का मिजाज देख रहे हैं आप? सर आइए। सियासत का प्रमुख केंद्र रहे फैजाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां का सियासी माहौल क्या कहता है ये जानने के लिए हम गुलाब बाड़ी में हैं, जो कि गुलाबों का बगीचा है। साल 1775 में इसे स्थापित किया गया था और यहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम समझते हैं कि सियासी मिजाज इस बार फैजाबाद का कैसा है, क्या कहेंगे आप? सर यहाँ का माहौल जो है चुनावी बहुत ही तनावपूर्ण है और लोग जो है एक्साइटेड हैं, उत्तेजित हैं वोट करने के लिए। यहाँ के लोग जागरूक हैं कि वोट जरूर करेंगे और वोट जरूर करेंगे और घर से सब लोग निकलेंगे। और माहौल बहुत ही आचार संहिता को देखते हुए चुनावी पार्टियां भी जो है अपनी उसी आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। सर अगर बात करें अयोध्या की, फैजाबाद की, तो इस बार मुद्दे क्या हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर चुनाव आता है तो मुद्दे उछलते हैं, इस बार क्या मुद्दे आप देख रहे हैं? मुद्दा सिर्फ विकास का है, क्योंकि जन्मभूमि का जो मुद्दा था वो बहुत गौड़ हो गया है, बहुत पुराना भी हो गया है। लोगों के मन में अब सिर्फ एक विकास ही मुद्दा रह गया है। भ्रष्टाचार को लेकर के भी लोगों में बड़ी उत्तेजनाएं हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन यह भ्रष्टाचार भी उतना नहीं, विकास ही सिर्फ एक मुद्दा मेन है कि विकास जो हम पार्टी करेगी हम लोग वोट उसी को देंगे। जो है 5 विधानसभा सीटें फैजाबाद में हैं, इस बार 5 सीटों पर किस तरीके का मुकाबला आप देख रहे हैं? कौन किसको मुकाबले में टक्कर दे रहा है? मुकाबले में टक्कर तो इस समय बीजेपी ही दे रही है और बीजेपी का ही राज होना चाहिए। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा उछलता है, सियासत होती है, आप यहाँ के लोग हैं, क्या चाहते हैं? राम मंदिर का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर कोई टिप्पणी किया जाना ठीक नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो है लड़ाई चल रही है और समाजवादी पार्टी को जो है लोग देख लिए हैं, इसलिए उस पर कोई गौर नहीं कर रहा। अगर शहर की सीट की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर शहर पे पवन पांडे और वेद गुप्ता के बीच में मुकाबला है और साथ ही साथ बज़मी सिद्दीकी को बीएसपी ने मैदान में उतारा है, क्या मुकाबला देख रहे हैं आप? सर हमें लगता है त्रिकोणीय फाइट होनी चाहिए, क्योंकि वेद प्रकाश गुप्ता जी इसके पहले 2 पार्टियों में रह चुके हैं, अब तीसरी बार इस नई पार्टी बदलकर फैजाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं। और पवन पांडे जी मौजूदा विधायक हैं, तो उनके काम को लोग परखेंगे, अगर उन्होंने काम किया होगा तो उनको वोट दोबारा मिलेगा। और जहाँ तक बसपा की है तो बसपा का अपना वोट है, उनके समर्थक हैं, उनको वोट जरूर करेंगे।
लेकिन यहाँ तक है कि हम लोग के मन में पीड़ा ये रहती है कि फैज़ाबाद शहर में अब तक हम लोगों ने कुछ विकास देखा नहीं। चाहे जो पार्टी आ रही हो, 20 साल हो गए, कुछ यहाँ ना मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, एयरपोर्ट अनाउंसमेंट हुआ लेकिन उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत मन को अखरती हैं। वोट तो देना ही है, हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं, वोट देंगे और इन्हीं में से किसी को पसंद करेंगे। लेकिन ये कि चुनाव के बाद हमारा निवेदन है भी पार्टियों से कि वो कम से कम फैज़ाबाद के जनता का ध्यान रखें और यहाँ पे समस्याओं को दूर करें। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। आप काफ़ी वक्त से वोट दे रहे हैं और लगातार फैज़ाबाद की सियासी नब्ज़ को भी समझते हैं। क्या मान रहे हैं, किस तरीके का सियासी माहौल है? सियासी माहौल ठीक है और वोट जो है दिया जाएगा। किसको चुनेंगे अब की बार? वेद गुप्ता को दिखा जाएगा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। क्या कहेंगे, इस बार चुनाव कैसा जा रहा है फैज़ाबाद में? सर संघर्ष जा रहा है, संघर्ष हो रहा है पार्टियों में। किस किस के बीच मुकाबला है? बीजेपी में, सपा में और ये बीएसपी में। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं कि आखिर किस तरह की सियासी तस्वीर। आप युवा हैं, जाहिर तौर पर देखते होंगे कि जब सियासत होती है तो मुद्दे उछलते हैं तो राम मंदिर का मुद्दा भी आता है। इस बार लेकिन राम मंदिर का मुद्दा चाहे बीजेपी की तरफ से बात करें उतना उछल नहीं रहा है। क्या लगता है? बीजेपी की तरफ से हम लोग ये चाह रहे हैं कि बीजेपी विकास का कार्य करेगी और जो कि 2.5 से 3 साल से सत्ता में है और हम लोग विकास देख भी रहे हैं कि बीजेपी द्वारा काफ़ी विकास हो रहा है जो अभी तक किसी पार्टी ने किया नहीं था और उसी उम्मीद से हम लोग बीजेपी के समर्थक भी हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हालात बने हैं, जिस तरीके से फैज़ाबाद अयोध्या को लेकर के बातें होती हैं, सियासत बहुत होती है, क्या तस्वीर बदली है? जी बिल्कुल बदली है। अब जनता राम मंदिर और इन सब मुद्दों पे नहीं, केवल विकास के मुद्दे पे वोट देना चाहती है। वो चाहती है कि जो भी काम हो ज़मीनी स्तर पे हो, कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने। यहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत बुरी स्थिति में हैं, शिक्षा की सेवाएं बहुत स्थिति खराब है, लोगों को लखनऊ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए विकास करे। चलिए, विकास की बात करें। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, आपसे समझना चाहेंगे इस बार सियासी माहौल कैसा है? क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या के फैज़ाबाद के लिए जो काम होने चाहिए थे, क्या वाकई में हुए हैं? अब काम हुआ कि नहीं हुआ ये तो सही नहीं हमारे समझ में आ रहा है, कोई काम दिख नहीं रहा खास। लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ के लोग जो मिलजुल करके रहना चाहते हैं, ये नेता आकर के यहाँ का माहौल जरूर खराब कर देते हैं। आपस में जो भाईचारा बना है, जैसे चुनाव का माहौल आता है, सब अपना अपना रंग दे करके गर्म करना चाहते हैं। इस गर्मी से और इस माहौल को बिगाड़ने वाले नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। वोट करना, वोट करें। चैनल के माध्यम से मैं जी बिल्कुल चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को कि जिस हिसाब से नोटबंदी का इतना बड़ा उसने डिसीजन लिया है, इसी हिसाब से एक बड़ा डिसीजन और ले ले। लोकतांत्रिक है, ये संवैधानिक है, बड़ा ये प्रश्न ये उनका जो है ये डिसीजन होगा अगर वो ले लेते हैं। अगर 2 दलीय प्रणाली राष्ट्र में लागू कर दिया जाए तो यहाँ का मेन मुद्दा जो है जातिवाद खत्म हो जाएगा, क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा और विकासवाद चालू हो जाएगा, जो कि राष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये मेरा संदेश अगर आप देना चाहें तो चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। तो यहाँ के मतदाता इस बात को साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से जातिवाद की बात होती है, क्षेत्रवाद की बात होती है, उन बातों को नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए। और इस बार ये सब विकास के नाम पर ही वोट डालेंगे। आप सब वोट डालेंगे? 27 तारीख को एक फर्ज आपको निभाना है, वोट डालने जरूर जाना है। तो ये सब लोग 27 तारीख को वोट डालेंगे, वोट डालेंगे ना? तो ये एक फर्ज निभाएंगे, वोट डालने जाएंगे। ईटीवी मतलब इलेक्शन। अब चलते हैं शहर फैजाबाद और जानते हैं वहां के सियासी मिजाज को, समझते हैं कि इस बार राजनीतिक पारा कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है और शहर फैजाबाद की तस्वीर क्या है। ये परसों होना चाहिए मेरे साथ 5:30 बजे, 5:30 आज तो जाएगा ही।
बैठ जाओ बाबू, कुर्सी लेके बैठ जाइए। फैजाबाद में सुबह होती है तो गली गली चौराहों पर चाय की दुकानों पर बात सियासत की शुरू हो जाती है, बात चुनाव की शुरू हो जाती है। और आज यहां पर फैजाबाद की मशहूर दुकान नीरज की चाय की दुकान पर हम मौजूद हैं। सुबह बहुत सारे लोग चाय पीने आए हैं, तो हमने भी सोचा कि सुबह चाय की चुस्की के साथ सियासत की बात हो जाए, यहाँ के सियासी मिजाज को समझ लें। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं कि इस बार फैजाबाद का सियासी मिजाज क्या कह रहा है। फैजाबाद में चुनाव इस बार विकास के मुद्दे पर हो रहा है और मतदाता बहुत ही जागरूक है और मतदाता इस बार किसी लुभावने वादे और छोटी चीज़ों पर नहीं, किसी बड़े मुद्दे पर ही मतदान करने जा रहा है। किस किस के बीच अब की बार कांटे की टक्कर देख रहे हैं आप? त्रिकोणीय मुकाबला है फैजाबाद में। किस किस के बीच टक्कर है? बसपा, सपा, भाजपा। चलिए, 5 विधानसभा की सीटें यहाँ पर हैं, 5 सीटों पर किस तरीके का मुकाबला रहेगा? बस टक्कर का मुकाबला है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा। आप अब की बार किसको चुनने जा रहे हैं? अब हम लोग भैया गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो जिसकी सरकार उसी की जय जयकार। लेकिन ये कि सस्पेक्टेड है, बहुत क्लियर नहीं है कि किसी गवर्नमेंट बनेगी। चलिए, तो ये लोग हैं, चाय की चुस्की भी लेते हैं और बात सियासत की करते हैं। क्या कहेंगे आप, चुनाव कैसा है इस बार और क्या लग रहा है? हम जो भी कहेंगे, जो भी पार्टियां लड़ रही हैं वो सीधे भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही हैं। क्या चुनाव है इस बार, कौन से मुद्दे इस बार चुनाव में हावी हैं? विकास का। क्या विकास हुआ है? अयोध्या फैजाबाद की सूरत बदली है? थोड़ा बहुत बदली है, लेकिन बहुत बदलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए? शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि है ये फैजाबाद, ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ तस्वीर बदलती दिखी है आपको? काम हुए हैं विकास के? विकास तो हुए हैं फैजाबाद में। क्या लग रहा है और क्या कुछ होना चाहिए? अब अगली सरकार आएगी जो करेगा वो तो। कैसे नेता को चुनना चाहिए जनता को? हम तो सरकारी कर्मचारी है, जो नेता निष्पक्ष हो, मतलब ठीक ठाक होगा उसी को। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं कि सियासी माहौल फैजाबाद का कैसा है। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार तस्वीर कैसी है? एक लाइन में सबका साथ, सबका विकास, सबकी बार भाजपा सरकार। मुद्दे क्या इस बार चुनाव में रहेंगे? विकास के मुद्दे हैं। आप किस नजरिए से देख रहे हैं? भाई मैं तो खुले विचार से भाजपा को वोट दूंगा और मुझे लगता है कि वही एक ऐसी सरकार है जो कुछ विकास का काम कर सकती है। क्या लगता है, राम मंदिर का मुद्दा जब उठता है तो लोग बात करते हैं, सियासत होती है, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, गिरती हैं। क्या लगता है, राम मंदिर का मुद्दा एक मुद्दा सियासत का मुद्दा है? राजनीतिक रूप से सिर्फ मुद्दा ही मुद्दा है, बाकी कोई काम राम मंदिर के नाम पर नहीं हुआ और ना होने की कोई उम्मीद है, क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद अभी तक एक बिल भी इन्होंने नहीं पेश किया संसद के अंदर कि राम मंदिर के निर्माण में कोई भी पहल की हो पार्टी ने। आपको क्या लगता है, राम मंदिर बनना चाहिए? हाँ, राम मंदिर बनना चाहिए। क्या बीजेपी ने राम मंदिर के लिए कोई कदम आगे बढ़ाया है? नहीं, बीजेपी ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। क्या लग रहा है, इस बार कौन सूरत बदलेगा? सूरत बदलेगी सपा सरकार। विकास जो भी किया है अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव ने विकास किया है? फैजाबाद का विकास अखिलेश यादव के हाथ। अखिलेश यादव ने फैजाबाद का विकास किया है? नहीं, ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है, लेकिन ये है कि जब भाजपा सरकार आ जाए तो विकास निश्चित रूप से संभव है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं, हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, फैजाबाद का विकास हुआ है? जी नहीं, इसमें और भी ज़रूरत है और ये बहुत ही अच्छा होगा कि ये काम बीजेपी गवर्नमेंट में हो और मुझे यकीन है कि ये काम अच्छे से होगा। तो यहाँ फैजाबाद में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है, लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और इस बीच चाय की चुस्की के साथ सियासत की बात हो रही है। लोग वोट करने जरूर जाएंगे, लेकिन सबकी अपनी बात है, हर किसी का नजरिया अलग अलग है। कोई किसी के लिए बात कह रहा है तो कोई किसी के लिए बात कह रहा है, लेकिन माहौल पूरी तरह से बना है और सियासत गर्म है। बढ़ते हैं आगे, तब तक चाय पीते हैं और उसके बाद किसी अगले पड़ाव पर मिलेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि आखिर फैजाबाद अयोध्या में किस तरीके से सियासी मिजाज बना है और इस बार चुनाव कैसा चल रहा है।
सुबह सुबह गर्मा गर्म पकौड़े और उस पर चुनावी बात और सियासी मिजाज समझने की कोशिश। हम फैजाबाद में हैं, जहां पर राम मंदिर का मुद्दा गरमाया रहता है, जहां पर राजनीति होती है जमकर, आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता है। इस सब के बीच यहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे समझते हैं, जानते हैं कि सियासी माहौल कैसा है और इस बार की चुनावी फिजा क्या कहती है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या माहौल है इस बार? इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए लोग मतदान कर रहे हैं और अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट पोलिंग जो जनता के फेवर में है, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही समाजवादी पार्टी के मुकाबले में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आ रही है। क्या लगता है आपकी बार किसका मामला चल रहा है? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि आज के समय में आप किसी भी न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स पे देखिए, लोग भाजपा भी ये कहने लगी है अब कि हमारा मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से है। आप किस नजरिए से देखते हैं? चुनाव है, माहौल पूरी तरह से बना हुआ है, हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, क्या लगता है फैजाबाद किसे चुनने जा रहा है आपकी बार? फैजाबाद चुनेगा चेन्नई पांडे को, वही जीते थे पिछली बार भी, अब की भी जीतेंगे। और अखिलेश जैसा कोई मुख्यमंत्री आप हो तो हमको गिना दीजिए, उनके बराबरी का कोई नेता हो तो हमको गिना दीजिए। तेज नारायण ने विकास कराया है, क्या लगता है विकास हुआ है फैजाबाद में, अयोध्या में? सिर्फ बातें हैं, कोई विकास वगैरह नहीं है। मोदी जी की गवर्नमेंट केंद्र में है, 2.5 साल उन्होंने जो किया है वो पिछले 65 साल के भारत के राजनीतिक इतिहास में भारी है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे चुनावी तस्वीर किस तरीके की है? देखिए, चुनावी तस्वीर जो है बहुत साफ दिख रही है और यहाँ विकास का मुद्दा चल रहा है और विकास के मुद्दे में लोग क्या है कि परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। परिवर्तन ऐसा है कि जैसे मोदी जी की उज्ज्वला योजना है, सभी को ग्रामीणों में जो है गैस पहुंच रही है। अभी आप ग्रामीण में चले जाइए, आपको सड़कें ऐसे मिलेंगी ना, ऐसे गड्ढे मिलेंगे कि आपको सोचना पड़ता है कि मैंने क्या यहाँ पे पाया है और आगे क्या मिलेगा। 2 विश्वविद्यालय हैं फैजाबाद में, उसके बाद भी रोजगार का एक मुद्दा जाहिर तौर पर चुनाव में इस बार दिख रहा है, क्या कहेंगे और कौन से मुद्दे हैं? विकास का मुद्दा है, सबसे जरूरी है। वैसे तेज नारायण ने अभी बहुत सी सरकारें आई, ओवरब्रिज नहीं बना पाई, सरकार ने 2 ओवरब्रिज बनाए हैं, पेड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 20 लेवल पे पेड़ बोए हैं, लाखों पेड़ बोए गए हैं। क्या लग रहा है, क्या फैजाबाद अयोध्या में तस्वीर बदली है? जो नेता अब तक चुनकर गए, क्या सिर्फ सियासत हुई या वाकई में तस्वीर बदल पाई है? कुछ नहीं है, बस ये जो भी आज तक आई, लेकिन टोटल बदमाशी आई। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं बहुत सुकून है, शांति है, ना कोई दंगा ना फसाद हो रहा है इस समय। वहाँ पे अभी देखो ये हुआ था, कश्मीर में हुआ था, आज दिन पथराव चलते थे, नोटबंदी के बाद में कोई पथराव नहीं हो रहा है, सब कुछ बंद हो गया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उनका घोषणा पत्र जो था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे और अभी 1 लाख नौकरियां भी नहीं दिया, 1 लाख नौकरी भी नहीं दे रहे भाई। 1 करोड़ नौकरी की बात की, पैसा क्या दे रहे हैं यार? 1 करोड़ नौकरियों की बात की, 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है अभी तक। दूसरी चीज, आप यहाँ मलाई काटने के लिए कश्मीर में बैठ करके पीडीपी के साथ सरकार बना रहे हैं आप, और काटना होता है तो, और यहाँ अयोध्या में चिल्लाते हो मुस्लिम मुस्लिम, आप हिंदू जीत जाएगा, मुस्लिम जीत जाएगा। बीजेपी 1 सीट उत्तर प्रदेश से नहीं निकाल पाएगी, निकाल ले जाएगी। आप बिहार ले लीजिए, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, आप पंजाब ले लीजिए, वहाँ हिंदू मुसलमान, वहाँ बिहार है, अभी आप मुसलमान हटा दीजिए उत्तर प्रदेश से। ये हिंदू मुस्लिम की बात क्यों होती है यहाँ पर? हिंदू मुस्लिम की बात क्यों? चुनाव आता तो मंदिर आ जाती है यार, चुनाव चला जाता है मंदिर भूल जाते हैं। क्या लग रहा है? कोई भी नहीं भूलता है, कोई कुछ नहीं भूलता है। बीजेपी की रैली होगी, उसके पीछे आप देखिएगा राम जी की फोटो लगी रहेगी, जो कि ये नहीं लगनी चाहिए। क्या लग रहा है बीएसपी इस बार, आप कह रहे हैं कि बीएसपी का माहौल है? बिल्कुल जीतेगी बीएसपी। वो करती क्या, लखनऊ में आती है, लखनऊ में आ गई, हाथी खड़े कर दिए, ये खड़े कर दिए। अगर वही हाथी की जो तुमने हाथी लगाए हैं, जो हाथी लगाए हैं, मतलब क्यों ना बनाए भाई? जिस समाज का पूरा भैया, जब तुमने हाथी लगाए हैं, जितने के हाथी लगाए हैं उतने के फैक्ट्री लगा सकती थी। जितने के आपने हाथी लगाए हैं, कितने पार्क बने हुए हैं, कितने पार्क लखनऊ में? मुद्दा शुरू होता है। सपा ने विकास कराया है, सपा ने विकास कराया है, कुछ नहीं कराया है। विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। क्या हुआ है? हाथी हुए, हाथी बताइए क्या विकास हुआ है, बताइए क्या विकास हुआ है? उनकी विकास की तुलना वहाँ उदय ठाकरे कर रहे हैं, वहाँ पे मुंबई में उनके विकास के चर्चे मुंबई तक चल रहे हैं। विकास केवल लखनऊ में हुआ है और कहीं नहीं हुआ है, और जितने डिस्ट्रिक्ट है कहीं बता दीजिए, इलाहाबाद हुआ, बनारस हुआ। 25 साल से लल्लू सिंह यहाँ के सांसद थे, वो क्या विकास किया? विकास केवल फैजाबाद में क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, 0 विकास हुआ। जो फ्लाईओवर बना हुआ, एक बच्चा बस्ता
10 किलो का मांगता है। आप कह रहे हैं विकास हुआ, लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, क्या कहेंगे? विकास हुआ है। 25 साल से लल्लू सिंह थे हमारे माननीय सांसद जी हो गए हैं, अब उसके 2.5 साल में वो क्या विकास किया? आप हमको जोड़ा दीजिए। केवल लखनऊ में 2.5 साल में विकास वो क्या किया? सांसद जी ने विकास क्या किया, हमसे पूछिए। क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, उसके केवल हाथी खड़े कर रखे हैं। अगर जितने के हाथी लगवाए उतने की आप एक फैक्ट्री डाल देती। कहाँ की सांसद? तो मैं तो कानपुर का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। आप बताइए ना, क्या अयोध्या फैजाबाद में क्या हुआ है? अयोध्या फैजाबाद में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ के जो अभी तक विधायक हैं, क्या राम मंदिर का मुद्दा सियासत का मुद्दा है? बिल्कुल सियासत होनी चाहिए उस पर? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है, राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए? अगर राम मंदिर हट जाए यहाँ से तो बीजेपी एक सीट नहीं निकाल पाएगी उत्तर प्रदेश से, मेरा दावा है। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके? जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में है, ठीक है, और जो कोर्ट का डिसीजन आएगा वो सबको मानना होगा। कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। और राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, सुनिए, जो दिल में है वो कहने का हक सबको है, बिल्कुल है, ठीक है, हमको भी है, आपको भी है। चुनाव के बाद कहे कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, चुनाव के समय क्यों राम जी याद आते हैं? राम जी चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। मंदिर के नाम पर 2.5 साल में क्या किया सरकार ने? क्या कहना है इनका? प्रश्न क्या था? ये कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही राम मंदिर क्यों याद आता है, मुद्दा क्यों बनता है? अरे ये खुद मंदिर सुबह जाते होंगे, शाम को मंदिर जाते होंगे, अगर ये हिंदू हैं, और हम सभी जाते हैं मंदिर। ऐसा नहीं है, मंदिर जो चीज दिल में, मंदिर न जाए तो आदमी हिंदू नहीं है। क्या कहेंगे? बोलो बजरंग बली की जय। मेरे पास तो बजरंग बली के सबसे बड़े भक्त है, ये देखिए, जय श्री राम। हम भी बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन हम चुनाव में राजनीति नहीं चाहते, भगवान को नहीं। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी से यहाँ पर तेज नारायण उर्फ पवन पांडे जीत कर आए, क्या इलाके का विकास हुआ? क्या लग रहा है सूरत बदली है? उनका हुआ है नहीं, विकास ऐसा नहीं हुआ। खाली तेज नारायण पांडे जी या फैजाबाद की बात नहीं है, बात उत्तर प्रदेश की। तो जब वो अपना घर का, परिवार का, अपनी समस्या को नहीं सुलझा पा रहे हैं। 5 विधानसभा की सीटें, इस बार क्या मुकाबला है 5 सीटों पर? त्रिकोणीय मुकाबला है, बसपा, सपा और भाजपा, ये तीनों आपस में लड़ेंगे। तो ये फैजाबाद की तस्वीर है। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों पर अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला है। अब मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पर उछाला जाता है, जिस तरीके से धर्म संप्रदाय के नाम पर बात होती है, लोग इन सब से ऊपर उठकर इस बार वोट करने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि फैजाबाद की जनता इस बार किसको चुनती है।
नमस्कार, मैं हूं अनुपम। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। हम आ चुके हैं राम की नगरी फैजाबाद में। राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली भी है ये, और यहां पर चुनावी मिजाज कैसा है ये जानेंगे, समझेंगे। लेकिन राम मंदिर और इससे जुड़े आंदोलनों के लिए फैजाबाद लगातार सुर्खियों में बना रहता है। ऐसे में इस बार चुनावी माहौल यहां का कैसा बना हुआ है और 5 विधानसभा सीटों पर कैसी तस्वीर है, चलिए जानते हैं और समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। राम की नगरी और राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली फैजाबाद में है। यहां की सियासी तस्वीर कैसी है और चुनावी माहौल कैसा है, सियासी समीकरण कैसे हैं, ये जानेंगे, समझेंगे। फैजाबाद में राम मनोहर लोहिया। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। राम की नगरी और राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली फैजाबाद में हम हैं। यहाँ की सियासी फिजा कैसी है उसको जानेंगे और समझेंगे। राम मंदिर और उससे जुड़े आंदोलनों में फैजाबाद सुर्खियां बनता रहा है। ऐसे में 5 विधानसभा सीटों पर इस बार कैसा मुकाबला हो रहा है और राम की नगरी में कांटे का मुकाबला किस किस के बीच है, ये जानेंगे, समझेंगे। चलिए चलते हैं फैजाबाद शहर और अयोध्या की सियासी फिजा को समझते हैं। भैया जी क्या सर? सर का भैया जी आने वाले हैं? भैया जी कहीं भैया जी भी इलाहाबाद में आएंगे ना, अमेठी में थे शायद। नहीं, अयोध्या अयोध्या। हाँ बिल्कुल अयोध्या। बहुत बदहाली है। हाँ जी हाँ जी। चलिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ 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 हाँ। ओके ओके ठीक है सर, नमस्कार।
अभी नहीं। एक मिनट। फोन कर रहा है दूसरे। फैजाबाद में सरयू नदी में हम हैं और यहाँ पर आए हुए हैं, समझते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह से लोगों को परेशानियां होती हैं और जिस तरीके से कहा जाता है कि विकास को लेकर के इस बार चुनाव में एक मुख्य मुद्दा है। ऐसे में क्या फिजा है यहाँ की और क्या कुछ चीजें हैं यहाँ की, क्या तस्वीर उभर रही है इस बार अयोध्या में? देखिए, इस बार तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास का ही है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो है छला गया है अयोध्या को और राम के नाम पर यहाँ पे हमेशा वोट मांगे गए, पर आज तक जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से अभी तक अयोध्या नहीं आए हैं। काशी ही उन्हें याद आई है। अयोध्या ना आने के कारण कहीं न कहीं ये भी जनता में रोष है कि उन्हें अयोध्या भूलना नहीं चाहिए, क्यों अयोध्या से ही। हम यहाँ के घाट देखते हैं, सरयू घाट देखा हमने, राम की पेड़ी को देखा, बाकी जगहों को देख रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि पर्यटन के मानचित्र पे जिस तरीके से अयोध्या का जिक्र होता है वास्तविकता में वो तस्वीर यहाँ दिखती है। जी, यहाँ पे समझ जाइए बेरोजगारी अधिक है और साफ सफाई पर्यटक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अयोध्या विश्व के मानचित्र पे इतनी बड़ी जगह है, लेकिन यहाँ पे नेता या कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर्यटकों के लिए अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है। नौजवान बहुत परेशान हैं रोजगार की वजह से। यहाँ कोई ऐसा रोजगार नहीं है कि जहाँ जो नवयुवकों का मदद कर सके। अब सरयू नदी के इतिहास के बारे में अगर जानना चाहें तो क्या इतिहास है, कैसे यहाँ का जो पौराणिक महत्व है उसको समझा सकते हैं आप? देखिए, पौराणिक महत्व इतना है कि जैसे बताया जाता है कि जैसे सरयू नदी में जो भी स्नान करता है उसको जो है सारी फल प्राप्त होते हैं, उनके पापों का जो है निवारण भी हो जाता है। प्रयागराज से बताया जाता है कि प्रयागराज यहाँ आए थे और काले घोड़े पर स्नान किए थे और जब स्नान करके बाहर निकले तो उनका घोड़ा सफ़ेद हो गया। इतना इसका महत्व है, क्योंकि ये पवित्र जल जो सरयू का है इतना पवित्र है कि इसमें स्नान करने, इसको छूने से ही पाप की मोक्ष हो जाती है। क्या कहेंगे? कहा जाता है कि भगवान राम ने 14 साल का जो वनवास था उसको काट करके अयोध्या आए थे और यहीं से वो वनवास के लिए गए थे। क्या वो कहानी है पूरी?
जी यहाँ का महत्व समझ जाइए, पूरे विश्व में ऐसी जगह कोई नहीं है। अयोध्या जैसी पावन जगह आप पूरे विश्व में कहीं नहीं पा सकते हैं। ये सरयू माँ का गोद है, यहाँ पे आप सिर्फ एक निमित्त खड़े हो जाएंगे तो आपका सारा पाप सब चीज़ मुक्त हो जाएगा। लेकिन नेताओं को ये बात नहीं समझ में आती है कि सरयू माँ और श्री राम जन्म रामलला जी का मंदिर है यहाँ पे, उन लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं नेता लोग। और सरयू नदी का तो बहुत ही पौराणिक भगवानों द्वारा बहुत बड़ा महत्व है, इस महत्व को कोई समझ नहीं रहा है। तो ये आप समझ सकते थे कि आखिर किस तरीके से घाटों की सफाई नहीं हो रही है, रोजगार का मुद्दा है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको अयोध्या के लोग रोज देखते हैं, लेकिन नेता आते हैं, अपनी बात कहते हैं और चुनाव के वक्त चेहरा चमका के चले जाते हैं। इनको हर बार ये आस रहती है कि शायद अयोध्या की तस्वीर बदलेगी, अयोध्या विश्व मानचित्र में एक बार फिर पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ेगा और इसकी तस्वीर बदलेगी। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम मिश्रा, ईटीवी न्यूज़, अयोध्या। और हाथ ऊपर करो। हाँ लेना, अब यहाँ से लो। मैं उतर जाऊँ? चले संदीप।